हाँ तो नमस्कार। जिसका आपको बहुत दिन से इंतजार था। खबर तो आप सबने देख ही ली होगी। यानी कि टेलीग्राम है या खूब सारे वीडियो बन ही गए अब तक। तो किरीट की भर्ती कब आएगी, कब मैं मास्टर मास्टर नहीं बन पाऊंगा, बन पाऊंगी। यानी क्योंकि भाई जिसको लेकर आप बेसब्री से इंतजार कर ही रहे थे। यानी कि और इंतजार इसलिए भी था कि मास्टर की वैकेंसी आ जाए, रीट वैकेंसी आ जाए, भर्ती आने के बाद में मैं तैयारी में लगूं, है ना। और अब देख ही लिया कितना समय मिला है ना। तो अभी कौन सी मेंस भर्ती थोड़ी आई है, पात्रता ही तो है। पर तो वो भी आ जाएगी, जैसे अभी ये आई है ना, अचानक से कि भाई 2 ढाई 3 महीने का समय है, जैसे पात्रता आई है वैसे वो भी आ ही जाएगी। जैसे अब आप भागम भाग में लगना ही है, क्योंकि ताकि पास से मुश्किल से लगभग 2 1 महीने का समय बचा है। कितने, 2 महीने का समय बचेगा। 2 महीने का कैसे बचेगा, अभी तो 3 महीने का समय है। लेकिन जो है वास्तविक रूप से देखे तो 2 1 महीने का समय रहेगा तैयारी करने का। क्योंकि ये भी आपने देख लिया भाई कि आपके मिड जनवरी के अंदर लगभग 15 तारीख बाद में कभी भी आपके जो है इसका आयोजन करवाया जा सकता है। तो वैसे तो देखा जाए यदि मिड जनवरी का अभी देखे यानी, तो मिड जनवरी के बाद में भी करवाए तो सर अभी तो 3 महीने का समय है हमारे पास, 3 महीने का। बट क्योंकि अपनी जो आदत ही है भाई, 1 महीनों तो है जो बीच के अंदर अपने दिवाली है, फिर सर्दियां मायने शादियों को सीजन भी आने वालों है। और 15 दिन आप शुरुआत करने में भी लगा दिया है ना। आज करेंगे, सोमवार से करेंगे, है ना। उस भागम भाग में के इसका कोर्स वो करेंगे, वहाँ कोचिंग करेंगे, ये करेंगे, 15 20 दिन तो वो भी लग जाएंगे। फिर दीपावली को 5 7 दिन वो चले जाएंगे। फिर भाई सर्दियों के अंदर आपने पढ़ी होगी कि कितनी शादियां हैं इस बार, है ना। एक दिन अखबार में भी आई थी, आपने पढ़ी होगी न्यूज़। तो खूब सारी शादियां। तो कुल मिला के बात करें तो बचने 2 1 महीने ही है तैयारी के अपने पास। तो क्या हुआ, 150 क्वेश्चन है ना। तो क्या क्या बात है, 150 ही तो क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चन में से नंबर तो यानी 90 क्वेश्चन ही तो सही करने हैं, ये तो हम कर ही देंगे, है ना। अरे 150 क्वेश्चन ही है, 2 महीने में से 90 ही तो करने हैं। कौन सा मेरिट में आना है। इस भरोसे तो जो पिछली बार रहे थे उनको पूछ लेना कि कितना आसान है। यानी 2 2 महीने के अंदर जो 90 क्वेश्चन भी सही करना है वो कितना आसान है। क्योंकि पात्रता तो पिछली बार भी जो है आपको पता होगा, है ना। लगभग 15 पॉइंट जो है 60 लाख प्लस जो है जिन्होंने पात्रता परीक्षा दी थी। और जो पास हुए थे ना, वो लगभग 8.5 लाख के समथिंग है जो 60% बना पाए थे, है ना। यानी 150 में से 90 लगभग आपको 60% लाने हैं। हाँ, जो आरक्षित वर्ग है उनमें जो है 2 4 5% जो 5 5% की छूट है। बट मान कर चलोगे मतलब कम से कम भाई 90 क्वेश्चन तो आपको सही करना है। और जो इस भरोसे थे कि अरे कौन सी मेन एग्जाम थोड़ी है, पात्रता एग्जाम है, हम ले आएंगे। यानी 2 महीने के अंदर 150 में से 60 क्वेश्चन जो है 90 क्वेश्चन ही सही नहीं कर सकते। जो इस पिछली बार भी जिन्होंने दिया इस भरोसे रे, उनको देख ही लो ना। 15.5 लाख में से सिर्फ 8 लाख ही है जो लगभग पास हुए थे। तो हाँ, जिनके क्लियर है उनके अभी से मेंस एग्जाम की तैयारी में लग जाना चाहिए। उनके लिए भाई बढ़िया मौका है मास्टर मास्टर नहीं बनने का। कि यदि आपने पिछली बार जो पीरी दिया था आपके 60% बने हुए हैं, आपके पीरी क्लियर है, तो आपको पता है ये वैलिड रहता है ऑल टाइम, तो आपको देना ही नहीं है। तो आपके लिए मौका है, उनको तैयारी में लग जाना चाहिए। तो यदि आप भी पीरी के साथ, तो इस बार अब प्री की तैयारी करेंगे। यानी जो प्री जिनका प्री क्लियर है उनको तो भाई, प्री जिनका क्लियर है ना उनको तो अभी से मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए। कि यार क्या पता, जैसे अभी है भाई, अब जैसे आपके 2 से 3 महीने अब मान के चलो ये कि जो है जून जुलाई के अंदर हो सकता है भाई आपके जो मेन एग्जाम है वो भी जून जुलाई के अंदर भर्ती आ जाए और जून जुलाई के अंदर ही एग्जाम करवा दे। या तो हो सकता है 4 से 5 माह का समय मिले। तो उससे बढ़िया है ना अभी से धीरे धीरे भाई स्टार्ट कर दो, ताकि जो इस बार फ्री देंगे उनसे तो कम से कम आप आगे रह पाओ। और यदि जो अभी इस बार फ्री देंगे, यानी इस बार जो फ्री देंगे इसी बार, यानी इस बार जो फ्री देंगे उनके लिए भाई थोड़ा सा ये खतरा है कि यानी वो फ्री के साथ मेंस की तैयारी नहीं की तो था के पास भाई साथ खेला हो सके। कि क्या हो सकता है कि भाई जब आप प्री की तैयारी कर रहे होंगे तो भाई साहब जिनके प्री क्लियर है वो मेंस की तैयारी कर रहा होगा।
तो उनकी टक्कर में रहने के लिए यानी कि आपको भी साथ ही जो है इसके प्री के साथ भाई क्या मेंस की भी तैयारी करनी पड़ेगी, यानी दोनों को जो है साथ ही तैयारी प्री के साथ है जो मेंस की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो जब मेन एग्जाम होगा क्या पता भाई जैसे ये हो जून जुलाई के अंदर मेंस का जो है मेन आपके भर्ती वाला एग्जाम करा दें, तो फिर आपके पास तो सिर्फ वो 3-4 महीने 4 महीने का समय बचेगा, और ये अभी से लगे हुए हैं तो कम से कम 2-3 महीने 2 महीने एक्स्ट्रा मिल जाए, तो ये अभी से हैं तो वो आपसे आगे रहेंगे, सीधी सी बात है। अब आपको उनके टक्कर में रहना है तो आपको भी इसी को साथ में मैनेज करते हुए लेकर चलना पड़ेगा। तो वैसे कैसा होगा ये हम के मेंस की भी लगे और प्री में हो सकता है कि हम मेंस की तैयारी में अभी साथ साथ लग जाएं तो प्री में रह जाएंगे। भाई ऐसा नहीं हो सकता, हम मानते हैं कि आप जैसे ज्यादा मेंस की तैयारी में लगे तो आप प्री में रह जाओगे, ऐसा आपके मन में भी डाउट आना जो है ओबियसली सीधी सी बात है कि आप पहले कम से कम प्री तो क्लियर कर लें, और आप ये सोच के कि कम से कम अपना प्री क्लियर हो जाए, उन चक्रांक मायने जो है भाई आपसे वो आगे निकल जाएंगे मेन भर्ती के अंदर, आप कितना फिर वो बराबर कर पाओ, क्योंकि इतना तो जिनके क्लियर है वो भी समझदार है वैसे कि भाई भर्ती तो आनी है, लेकिन देखो वैसे तो आदत है जब तक अपने मेन वैकेंसी आ जाती नहीं ना तब तक जो ये शांति काल का समय होता नहीं, शांति काल के अंदर भाई कम ही जो है समय, शांति काल के अंदर जो इस शांति काल का जो समय है ना इसके अंदर भाई कम ही जो है स्टूडेंट, कम ही अपने भाई बहन अपन कम ही तैयारी कर पाते हैं, अपन सोचते हैं कि वैकेंसी आ जाए, वैकेंसी आने के बाद में लगाऊंगा और लट गाड़ दूंगा, यानी कि 2-4 महीना मिल जाएगा तो भी लट गाड़ दूंगा, मैंने अब लट मुश्किलों गाड़ा जाओ फिर है ना, फिर जब रिजल्ट आता है ना फिर दुख होता है, और बड़े मुश्क कम में है जो मतलब कि हाँ जो अभी से ही लगेंगे, ऐसा नहीं है जिनके प्री क्लियर है वो सारे ही अभी से लग जाएंगे कि अपने को मेंस की तैयारी करनी है और अपने को अभी से लगना चाहिए, ऐसा नहीं है भाई, क्योंकि प्री की तैयारी भी देख लेना आप, प्री की तैयारी में कह रहा था ना 2 माह, कई तो ऐसे होंगे यदि 20 दिन अभी तक जैसे नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ ना, तो कई तो ऐसे होंगे जब तक नोटिफिकेशन अभी ये प्री वाला जारी नहीं होगा ना तब तक भाई वो तैयारी स्टार्ट ही नहीं करेंगे, कह रहे पहले कम से कम नोटिफिकेशन तो आने दो उसके बाद में कर लेंगे तैयारी, तो है ना, तो 20 दिन वो लग गए तो भाई साहब वो क्योंकि आपने ये ओबियसली जो होता है, और जब भर्ती नहीं आई रहती है उस समय जो अच्छे से कोचिंग कर लेता है अच्छे से तैयारी में लगा रहता है वो भाई बढ़िया है, मतलब चाहे हाँ ये नहीं कि भाई भर्ती आने के बाद में वो 8 घंटे पढ़ रहा है तो उस समय पहले 8 घंटे पढ़े, बट कम से कम 4-5 घंटे पढ़े तो भी यदि जो करेगा वो आगे तो रहेगा। तो यदि आप इस बार प्री वाला दे रहे हो तो आपको प्री के साथ साथ मेंस का सिलेबस भी जो है धीरे धीरे क्लियर करना चाहिए, कि कैसे जैसे भाई आपके प्री के अंदर जो भी सिलेबस है, यानी आपके प्री है प्री के अंदर जो भी सिलेबस है और आपके जो है एक मेंस का दोनों का सिलेबस निकाल लो, यानी प्री का और मेंस का सिलेबस निकाल दो, अब दोनों के अंदर भाई जैसे आपके सेम जो है टॉपिक है सब्जेक्ट, आप सेम जो है सब्जेक्ट और जो है टॉपिक सेम सब्जेक्ट और जो टॉपिक है उन टॉपिक को भाई कि हाँ ये मेरे प्री में भी काम आएंगे और ये मेरे मेंस में भी काम आएंगे, तो सबसे पहले आपको भाई हाँ जैसे कोई टॉपिक है जैसे मान लो सब्जेक्ट है या टॉपिक है प्री के अंदर कम नंबर का है मेंस में ज्यादा है, बट फिर भी उसको तैयार अच्छे से करना है, और कम से कम प्री के अंदर जो मेंस की ज्यादा करोगे तो कम से कम मेंस में तो काम आएगा, तो भाई जैसे प्री में और मेन में जो सेम सब्जेक्ट और टॉपिक है उनको अच्छा करो आप, सबसे बढ़िया बात तो यही है आपके लिए, मेंस के हिसाब से तैयार करो उनको ताकि कम से कम वो तो रेडी रहे आपके लिए, और क्योंकि क्या पता भाई प्री की तरह जो है ये मेंस है ये भी ऐसा ही कम समय मिल पाए इस मेंस के लिए भी, है ना, तो ये अभी से आपको जो है सब्जेक्ट और टॉपिक है जो निकाल कर इनको करना चाहिए, जैसे अब हम आपको सब्जेक्ट में नहीं पता आपको सबको पता है क्योंकि भाई अपने जो है तैयारी जो भी करते हैं सबको पता है कि यानी जैसे आपके बाल विकास वगैरह है, बाल विकास शिक्षण विधियां है ये, तो यदि फर्स्ट लेवल की बात करें या जैसे बाल विकास एवं जो है शिक्षण विधियां वगैरह है ये 30 नंबर की आएगी, शिक्षण विधियां हैं वो 30 नंबर की आएगी, इसके अलावा सर पर्यावरण अध्ययन है वो 30 नंबर का आएगा, पर्यावरण अध्ययन भी आपके 30 ही क्वेश्चन होंगे 30 ही नंबर होंगे, और इसके अलावा आपके हिंदी है फर्स्ट भाषा जो फर्स्ट यानी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है इसके 30 क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा आपके गणित के है यानी जो मैथ है ये 30 क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा आपके जो है सेकंड लैंग्वेज है वो आपको संस्कृत और अंग्रेजी में से चुनाव करना है, संस्कृत और अंग्रेजी में से चुनाव करना है, तो देखना आप मेंस के अंदर
ये भी 30 क्वेश्चन देखना। मेंस के अंदर आपके ज़्यादा जो काम आई यानी लाभदायक हो, वो आपको इनमें से सेलेक्ट कर लेना है। अब इनमें से भाई जैसे मेंस है आपके, इन लगभग भाई आपके जो मेंस है इसके अंदर आपके पर्यावरण अध्ययन यानी सामाजिक अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी के क्वेश्चन भी है, जो है विज्ञान, इसके अलावा आपके जो गणित है, ये सब क्वेश्चन आपके जैसे सेकंड लैंग्वेज में आप संस्कृत लेते हो या जैसे अंग्रेजी लेते हो मेन, तो आपके अंग्रेजी जैसे है मेंस के अंदर भी है। इसके अलावा मेंस के अंदर जैसे भाई आपके जो है 50 क्वेश्चन है भाई, जैसे राजस्थान जी के हैं, यानी 50 क्वेश्चन राजस्थान जी के। और भाई कम से कम राजस्थान जी के वाले ने छोड़ दियो कि भाई हाँ राजस्थान जी के, क्योंकि आप सब सीईटी का भी एग्जाम अच्छे से यानी सीईटी की चाहे 10th+2 यानी ग्रेजुएशन की आपकी सीईटी अच्छे से तैयारी की तो लगभग वो क्लियर कर ही लिया होगा। अब आपके बस कि ये राजस्थान जी के तो मैं कोई बात नहीं, प्री होने के बाद में देख लूंगा, बट इनमें से और जो मेंस में टॉपिक के सेम टॉपिक है उनको अच्छे से डीपली तैयार करके अभी से तैयार कर लो भाई कि हाँ ये मेरे प्री में भी काम आएंगे, मेंस में भी काम आएंगे। और हाँ लगभग भाई आपके पास इस भरोसे नहीं रहना है कि मैं यार ये 150 क्वेश्चन है इसमें तो मैं मतलब लट काट के यानी 2 महीने के अंदर भी है ना आराम से कम 120 क्वेश्चन सही कर दूंगा। हाँ कुछ होंगे लेकिन क्योंकि पिछली बार देखा ना कि 15.5 लाख में से 15.5 लाख में से भाई जो यदि इतना ही आसान होता तो फिर 8 लाख ही क्यों होते, 8 लाख 5 हजार कुछ समथिंग है, तो 8 लाख ही क्यों होते, पूरे ही होते 15 लाख। अब देख लो कि 7 लाख तो वो, और जैसे 7 लाख पीछे वो बच गए, और जो 2 साल के अंदर बीएसटीसी और बीएड जिनके हुई है वो भी फ्री देंगे, तो यानी कि फिर मेंस के अंदर तो बोली 20-25 लाख जो भीड़ है आपके साथ होगी उनका सामना करना पड़ेगा। तो अभी से ऐसे करना है भाई हाँ कि प्री और मेंस में जो सेम सब्जेक्ट या टॉपिक है वो सिलेबस निकाल के मेहनत करनी पड़ेगी भाई। जब तक 4-5 दिन ही इंतजार में निकाल सको कि हाँ यार सोमवार से करेंगे मंगलवार से करेंगे, तो 2 दिन कम से कम उन पे अच्छे से थोड़ा 2-2 3 दिन 2 घंटे टाइम देके सेलेक्ट करके हाँ अपना जो शेड्यूल बना के कि भाई हाँ ये जो चीज़ें हैं ये मेरे को निकालनी है पहले, अच्छी करनी है। चलो और बाकी जो है मेन सिलेबस वगैरह क्या है वो अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा मैं पीडीएफ बना के, कि जो है प्री और मेंस के अंदर जो है लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के जो सेम सिलेबस है वो भी, और इन दोनों का जो है सिलेबस है वो मैं आपके टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जहाँ आपको डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक मिल जाएगा वहाँ पर। बट अभी से अच्छे से लगना है और ज़्यादा भागम भाग रहेगी कि भाई मैं कौन सा कोर्स लूँ, कौन सी जो है कोचिंग ज्वाइन करूँ, ताकि भाई अच्छे से कर सकूँ। क्यों डर तो रहता है, सपना है भाई सबका मास्टर और मास्टर नहीं बनना, ना सिर्फ आपका है, आप ऐसे सोच के चलो वैसे लाखों है जिनका सपना है कि मैं मास्टर मास्टर नहीं बन पाऊँ। तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, और जो यदि चैनल पर फर्स्ट बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद जय भारत।